हेलो एवरीवन। तो ज्ञान की बात तो बहुत कर ली, अब कुछ बनाते हैं। क्योंकि एक डेवलपर का कहना होता है कोड या फिर सिस्टम कह लो, और उस सिस्टम पे हमको करना है कोड। तो जब तक कुछ किया नहीं तब तक मजा नहीं आता है। इसीलिए आज हम कोड करने वाले हैं राग के बारे में, और वो भी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे जेमिनाई यूज करके आप अपना खुद का राग सिस्टम बना सकते हैं। अब दोज हु आर वंडरिंग कि राग होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि राग की जरूरत कहाँ से आई। जो करंट में एलएलएम है उसके पास कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि उसके पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या आंसर्स चाहिए उसमें से, तो आप मांगेंगे तो आपको बहुत ही ब्रॉडर या फिर उतना सफिशिएंट जो भी आपको चाहिए नहीं मिलेगा। इसी के लिए राग सिस्टम, इसको इस तरीके से समझते हैं। राग में होता क्या है, बेसिकली हम एक असिस्टेंट एलएलएम के साथ लगा देते हैं। लिख मत देना यार कोई पूछे तो, बट इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। मान लेते हैं हमारे सभी के कॉलेजेस में कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत है बट वो आउटडेटेड है। अब उनके साथ एक हमने नया असिस्टेंट लगा दिया जिसको लेटेस्ट टेक के बारे में कटिंग एज नॉलेज है। तो अब होगा क्या, मान लेते हैं कि मैंने कोई क्वेरी उस प्रोफेसर से करी। प्रोफेसर पहले जाके अपने असिस्टेंट से पूछेगा कि यार तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, इन्फॉर्मेशन है तो मुझे दे दो। अब असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता है उनको। असिस्टेंट जैसे इन्फॉर्मेशन देता है, प्रोफेसर उसको प्रोसेस करता है और एक खूबसूरत आंसर दे देता है विद एक्सप्लेनेशन। यही है पूरा राग का सिस्टम। अब ये तो समझ में आ गया, तो अब बिना किसी देरी के फटाफट से कोड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोड नहीं किया ना तो फिर मतलब मजा नहीं आती है। ठीक है, तो ये मैंने कोलैब पूरी तैयार कर रखी है आप लोगों के लिए। आप भी चाहें तो साथ ही साथ कोलैब ओपन करके ये कोड साथ में कर लेते हैं। ठीक है, कोलैब खोल लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने पूरा ये तैयार कर रखा है एंड वीडियो के एंड में मैं पूरी ये शेयर भी कर दूंगा आप लोग के साथ। ठीक है, राग का पहले डेफिनेशन हो गया कि ओके, सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट है, हम दो चीजें इंस्टॉल करेंगे। पहला, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी एम्बेडिंग के लिए। दूसरा, ये चाहे तो आप करें चाहे ना करें, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे लखनऊ एलएलएम के लिए डेटा चाहिए, लखनऊ स्पेसिफिक, क्योंकि हम लखनऊ से हैं। आप चाहे तो अपना कोई भी डेटा ले सकते हैं, अपना पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल डेटा, टेक्स्ट बुक का डेटा, पीडीएफ, नोट्स, जो भी चाहिए सब लोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये रन कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा रन हो गया। सेकंड है, हमने अपने इंपोर्ट्स तो रन कर लेता हूँ, साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। अरे भाई बहुत जल्दी हो गया ये तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर में से वो इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब दूसरा नंपाई इंपोर्ट कर लिया है, तीसरा लखनऊ एलएलएम इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि वहां से हमें चाहिए डेटा लोड करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए और बाकी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन, फ्रॉम google.colab import यूजर डेटा। अब ये क्या होता है, कोलैब में बेसिकली आप अपने सीक्रेट स्टोर करके रख सकते हो। अभी पता चलेगा कि क्यों ये मैंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम अपने कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं पूरे राग सिस्टम की, तो ये भी रन कर लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर में मॉडल यूज करना है उसका नाम देके वो स्टोर कर लिया है। दूसरा, एपीआई की, अब क्योंकि हम इसमें जेमिनाई यूज करने वाले हैं तो जेमिनाई की यहाँ पे हमें चाहिए होगी। बाकी तो यार सब पेड हो चुके हैं। ठीक है, अभी तो यही फ्री बचा है। और भी कोई हो तो मुझे प्लीज बता देना कमेंट्स में। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको यहाँ ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्रिएट जेमिनाई एपीआई, इस पे क्लिक करो। ये यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा गूगल एआई स्टूडियो। आप डायरेक्टली भी चाहो तो ओपन कर सकते हो और क्रिएट एपीआई की पे क्लिक कर देना, इससे आपको एपीआई की मिल जाएगी। ठीक है, अब ये वाली जो की है, क्योंकि मैंने पहले से जनरेट करके रखी है तो मैं वही यूज करूंगा, तो वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना और उसका नाम रख देना जेमिनाई, क्योंकि यहाँ पे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जेमिनाई। ठीक है, अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल को ये की आपकी कोई यूज कर सकता है, तो इसको सीक्रेट रखना है, संभाल के रखना है ताकि कोई यूज ना कर पाए, क्योंकि फ्री में चीजें मिलती नहीं है और ये फ्री में मिल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं, तो हम जेमिनाई 1.0 प्रो यूज करने वाले हैं। दूसरा, फोल्डर नेम, अब बेसिकली क्योंकि मैं लखनऊ एलएलएम का डेटा यूज कर रहा हूं तो मैं वहां से कल्चरल फेस्टिवल डेटा और लखनऊ महोत्सव का डेटा इंपोर्ट करूंगा। आप चाहे तो मैनुअली अपनी कोई भी फाइल इंपोर्ट कर लेना, पाइथन में इजी है। ठीक है, टॉप एन,
टॉप n इज 3। दिस इज कि जब हम अपना डेटा फाइंड आउट करेंगे सिमिलैरिटी के लिए तो कौन सा टॉप डेटा चाहिए हमें, तो हम टॉप 3 उठाएंगे, ये उसके लिए है। ठीक है, तो फिर से रन कर लेते हैं, ये भी रन हो गया है। नेक्स्ट हमने अपने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम सारे अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर देते हैं और दूसरा जेमिनाई को भी कर लेते हैं। तो जेमिनाई मॉडल को हमने इंपोर्ट किया है। अब ये जो है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे बना हुआ है, आप चाहे तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि पूरा मैनुअली कैसे करना होता है। ठीक है, जेमिनाई और सेंटेंस मॉडल इन दोनों के ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिट्रीवल या फिर डॉक्यूमेंट का, कि यार अब डॉक्यूमेंट लाना है, कैसे लाना है, किस तरीके से लाएंगे, कैसे काम करेंगे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है आप ही के लिए, तो जिसको भी पढ़ना हो बाद में आराम से एक्सप्लेन करके, मतलब समझ के पढ़ लेना, पढ़ के समझ लेना। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पूरे फंक्शन के लिए हमने लिख रखा है। तो अब ये फंक्शन बेसिकली जैसे कि इसका नाम है लोड एंड प्री प्रोसेस डेटा, तो सबसे पहले हमने अपना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लोडर कॉल करा रखा है। यहाँ पे बेसिकली ये हमारा ये काम करेगा कि हमें जो डेटा चाहिए वो लोड करेगा। तो मैंने बोला कि लोडर गेट डेटा कस्टमर फेस्टिवल लखनऊ, कुछ भी इस फोल्डर में से ये वाली फाइल से डेटा ले, और लखनऊ महोत्सव का डेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल बना लिया है चंक्स का, जिसमें कि हम चंक्स को स्टोर करेंगे। अब बेसिकली डेटा बहुत सारा होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई 10,000 फाइल्स हैं या मतलब बहुत ज्यादा डेटा है। ठीक है, तो उसको हम छोटे छोटे चंक्स में करते हैं। छोटे छोटे चंक्स में इसलिए ताकि जो टॉप सिमिलर इंफॉर्मेशन हो हम सिर्फ वो लेके आए। इसीलिए लेट्स सपोज कि भाई उसको हमने फुल स्टॉप पे चंक कर लिया या फिर किसी और तरीके से चेक कर लिया, पैराग्राफ के बिहाफ पे, सेंटेंस के बिहाफ पे, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो हमने ये स्प्लिट कर रखा है। आप चाहे तो ये सारे फंक्शंस चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने चंक्स को स्टोर कर लिया और ये रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे अगर आपको अपना कस्टम डेटा करना है, मैंने अपना कस्टम डेटा लखनऊ महोत्सव का किया है, आपको अपना कस्टम डेटा करना है तो सिंपली एक फाइल लेना, टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करना है इसमें और यहाँ पे वो डाल देना। ठीक है, ये भी हमारा फंक्शन रन हो गया, उसे रन कर लेते हैं जस्ट टू बी श्योर। ठीक है, रादर देन यूजिंग अ सिंपल सर्च में प्रॉब्लम क्या होती है कि यार बहुत ज्यादा आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है अगर टेक्स्ट की खास कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं वेक्टर सर्च करते हैं। अब वेक्टर बहुत ही फास्ट सर्च होता है, इसीलिए हम इसको एम्बेड कर लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम एम्बेडिंग मशीन को देते हैं और वो हमें एआई की लैंग्वेज में वापस से डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा वही है। अब हम उसका फंक्शन लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना है, जो हमने अपना सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर वाला मॉडल लिया था बस उसको बोलना है कि भाई मेरे टेक्स्ट डेटा को एनकोड कर दो, तो वो हमें एनकोड करके दे देगा। मतलब बहुत सिंपल है भाई। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई सिमिलैरिटी, जैसे कि रियल लाइफ में हम दो वर्ड्स को कंपेयर करते हैं कि वो कितने सिमिलर है, सेम सेम बट डिफरेंट, उसी तरीके से हमें अपनी इंफॉर्मेशन कि क्या पूछा गया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो सिमिलैरिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं और हम कोसाइन सिमिलैरिटी यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देख रहे हैं आप, ये ग्राफ है, हेलो हाउ आर यू, हे हाउ इज इट गोइंग, गुड मॉर्निंग, ये सारे एक डायमेंशन में हमारे मतलब आसपास ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, आई लाइक कपकेक्स थोड़ा दूर होगा, और अब जब मैं क्वेरी करूंगा तो वो हमारे डिफरेंट पूरे ग्राफ में से निकाल के लाएगा कि कौन से सिमिलर है। ठीक है, तो एक लाइन का फंक्शन है यार, एक लाइन का मतलब डॉट सिमिलैरिटी, सिंपल फॉर्म में हमें लिखना है, ये फॉर्मूला है। इंडेक्स पढ़ना है तो बता देना, नेक्स्ट वीडियोस पे बनाएंगे। ठीक है, कोसाइन सिमिलैरिटी का फंक्शन हो गया। तो अभी बेसिकली हम अपने जैसे खाना बनाते समय सारी डिशेस कट 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 करके तैयार करते हैं ना, बस वही कर रहे हैं कि सारे अपने फंक्शंस मॉड्यूल वाइज या फिर कह लो ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो अब कोसाइन सिमिलैरिटी भी बन गई। ठीक है, अब बारी आती है कि एक्सट्रैक्ट करना है हमें अपने डेटा। ठीक है, तो अब यहां से शुरू करते हैं कि जो हमने अपनी सारी सब्जियां बेसिकली फंक्शंस बना के रखे हैं उनको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। अब समझ आ रहा है ना? ठीक है,
तो अब ये फंक्शन बेसिकली हम यूज करेंगे कि यार कोसाइन सिमिलैरिटी वाला जो फंक्शन है उसमें से हमें सिमिलैरिटीज निकाल के दे दो जो भी रिलेवेंट हो, और उसको हम सॉर्ट करके टॉप निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो टॉप n है ये हमने यहाँ पे भी 3 दे रखा है और ऊपर भी डिफाइन कर रखा है, तो जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको सॉर्ट करके टॉप 3 निकाल लेंगे। डिफरेंट यूज केसेस के अकॉर्डिंग ये हमें चेंज करना पड़ सकता है। ये फंक्शन भी हो गया है। ठीक है, ऑलराइट, सो ओके, जनरेट जेमिनाई रिस्पॉन्स, ये फंक्शन भी हमने तैयार कर लिया अपना। बेसिकली इसमें हमारा क्या बोला तूने, प्रॉम्प्ट पूरा इनपुट जाएगा और हमें जेमिनाई से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो अब हमारा फाइनल पिक्चर तैयार होने वाली है। मेन फंक्शन जो है हमारा, सबसे पहले भाई हमने अपने चंक्स को लोड किया, तो भी फंक्शन बनाया था, अब उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कॉल तो किया नहीं था, फंक्शन 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 बना के रख लिए थे, सब्जियां काट के रख ली, अब कढ़ाई में डालने की बारी है। तो सबसे पहले हमने अपने लोड एंड प्री प्रोसेस डेटा को बुला लिया है अपने चंक्स में लोड करके, मतलब लोड किया है। तो ये वाला जो फंक्शन था ना, कहाँ गया ये, तो यहाँ पे अगर आपको अपना डेटा करना है तो आप अपना टेक्स्ट डेटा डाल देना। ठीक है, ये हमें वो दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा चंक्स हो गया। अब जो भी हमारा डेटा था उसको हमने एम्बेड कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो क्वेरी आने वाली है, बेसिकली हमने देखी यहाँ पे क्वेरी रिसीव करी है, जो भी इनपुट करेगा कोई इन्फॉर्मेशन तो पूछेगा ही ना, उसको भी एम्बेड कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर हो जाए। ठीक है, एक हिंदी एक इंग्लिश कैसे बात होगी, तो दोनों सेम उसमें होने चाहिए, इसीलिए दोनों एम्बेड कर रखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमने क्या किया, जितनी भी हमारी, हमने मल्टीपल क्वेरीज भी कर सकते हैं, तो हमने क्वेरी को क्या किया, अपनी लूप में डाला और बोला कि अब मुझे टॉप उसमें से रिजल्ट लाके दे दो। ठीक है, हमने अपने टॉप कोसाइन सिमिलैरिटी वाला जो फंक्शन था ना उसको भी कॉल करा लिया यहाँ पे। तो वो जहाँ पे कॉल होगा तो वो क्वेरी लेके जाएगा और हमें टॉप एन, यहाँ पे भी हमने 3 दे रखा है, तो बता रखा है ना हर स्टेप पे कॉन्फ़िगरेबल बना रखा है इसको। तो हमने टॉप इंडिसेस ला ली और फिर टॉप डॉक्यूमेंट्स उसमें से निकाल लिए। ठीक है, जब हमें टॉप डॉक्यूमेंट्स मिल गए, अब हमने बेसिकली अपना प्रॉम्प्ट तैयार किया। प्रॉम्प्ट बेसिकली हुआ क्या कि जो यूजर ने हमें प्रॉम्प्ट दिया है उसके साथ हम वो जो रिट्रीवल इंफॉर्मेशन है या फिर राग से डेटा वो अटैच करेंगे। तो मैंने बोला कि यार यू आर एन इंटेलिजेंट असिस्टेंट, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन इन कंटेक्स्ट एंड यू विल रिटर्न आंसर। डू नॉट ट्राई टू मेक अप एन आंसर. If answer to the question cannot be determined from the context alone, say I cannot determine the answer to that. If the context is empty, just say I don't know the answer to that query. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है इससे। कभी कभी क्या है कि भाई एलएलएम के पास डेटा नहीं है स्पेसिफिक, तो वो कुछ भी उल्टा सीधा देने लगता है जिसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी यहाँ से हमारी सॉल्व हो जाएगी। ये हमने पूरा अपना प्रॉम्प्ट तैयार कर रखा है, और आपको अगर अपना कोई प्रॉम्प्ट बनाना है ना वो भी आप बनाओ। प्रॉम्प्ट के साथ तो खेलना मजा आ जाती है। ठीक है, अब फाइनल मॉडल आउटपुट, तो हमने बोला कि जेनरेट जेमिनाई रिस्पॉन्स। बेसिकली जो हमने जेमिनाई वाला मॉडल, आपको अगर कोई अपना भी मॉडल करना है ना, भाई लामा करना है या फिर कोई भी करना है, आप वो भी यूज कर सकते हो, बस उस फंक्शन को मॉडिफाई कर देना। इसीलिए इसको फंक्शन बाय फंक्शन ब्रेक कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे हमने जेमिनाई कर रखा है, आप कोई और कर लेना। ठीक है, ऑलराइट, और हमने मॉडल का आउटपुट रिटर्न कर दिया। तो ये फंक्शन हम दोबारा रन कर लेते हैं। ठीक है, अब बारी है फाइनल शो की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने उससे पूछा व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लखनऊ महोत्सव एंड व्हेन डज इट यूजुअली टेक प्लेस। तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है। कर रहा है, चल रहा है। ओहो, द ड्यूरेशन ऑफ लखनऊ महोत्सव इज 10 days एंड इट यूजुअली टेक्स प्लेस इन मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर। अब आपको एक जादू दिखाता हूँ। अब मैं प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करता हूँ। और अब जब मैं दोबारा इसको रन करूंगा, तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है।
लखनऊ महोत्सव 10 दिन तक चलने वाला सांस्कृतिक उत्सव है जो आमतौर पर नवंबर या दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। तो देखा, हमने जब अपना प्रॉम्प्ट चेंज किया, बेसिकली अब यूजर ने इनपुट दिया है ये कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ, ठीक, उसे हिंदी में आंसर मिला है। ये सारे खेल आप प्रॉम्प्ट के साथ कर सकते हो। अब प्रॉम्प्ट को जल्दी से वापस कर लेते हैं अपना, वापस इसको रन कर लेते हैं ताकि वो सेव रहे। ठीक है, अब बारी है कुछ एक्स्ट्रा की। यहां तक अगर आपने वेट किया है, कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब विद इन 2 मिनट्स इसका पूरे कोड का एक ऐप बना देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 मिनट क्या 2 सेकंड भी लगे। इसके लिए हम ग्रेडियो यूज करने वाले हैं। सिंपली उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अब ये हो गया इंस्टॉल और सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, ग्रेडियो को इंपोर्ट करो, अपना एक फंक्शन बनाओ। ठीक है, इनपुट। अब ग्रेडियो पूरा इंटरफेस देता है। अब ये दिखेगा कैसा, ये देखना, मजा आ जाएगी यार। मतलब किसी फाइनल ईयर स्टूडेंट को अगर ये बनाना है ना, यूं दिखा के शो ऑफ करो यार। ठीक है, तो उसको बोला कि मुझे एक इनपुट चाहिए, एक आउटपुट में टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और मैंने उसको डिस्क्रिप्शन दे दिया ये। ठीक है, तो अब ये जो हमारा इनपुट होगा, ठीक है, ये बेसिकली हम अपने, ये देखो हमने फंक्शन इसको प्रोवाइड कर रखा है, हमें बस इसको एक फंक्शन देना है। हमारा ये जो इनपुट है ये हमने अपने मेन फंक्शन को पास कर दिया है। बेसिकली यहाँ पे जो टेक्स्ट आएगा ना, क्वेरी, वो हमने अपने मेन फंक्शन को दे दिया और जो आउटपुट आएगा वो यहाँ दिखा देगा। ठीक है, इसको भी रन कर लेते हैं। ऑल राइट, तो ये रहा है, बड़ा ओपन करते हैं। क्या बात है, ठीक है, लखनऊ राग। अब ये पूरी एप्लीकेशन लाइव है, किसी के साथ भी ये यूआरएल आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, हाँ अभी थोड़ी देर के लिए चलेगा क्योंकि फ्री ही है। तो ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर मैं इससे पूछता हूँ, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, सबमिट किया और हमें आंसर मिल गया। अब एक काम करते हैं, इससे कुछ और पूछते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ I cannot determine the answer to that। देख रहे हो, ये है डिफरेंस। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। यहाँ पे इसने हमें अपना कस्टम आंसर भी दिया। ठीक है, तो किसी को अगर ये डेमो देना है ना, 2 मिनट के अंदर ये पूरा तैयार हो सकता है और कोड भी उतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी सिंपल यार। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, तोड़फोड़ मचाओ यार अब जाके। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपना खुद का राग आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और अपना राग गाइएगा, म्यूजिक वाला चाहे फिर कोड वाला राग। ठीक है,